तो लिए आर्यन खान की बनाई हुई सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड, एक्चुअली बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स पे धमाका किए हुए है, घर घर के अंदर देखी जा रही है, लोग देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उस जिगरे की कि यार कमाल का बंदा है, ना एक्टर छोड़े, ना प्रोड्यूसर छोड़े, ना जर्नलिस्ट छोड़े, और ना वो ड्रग्स पकड़ने वाले बंदे छोड़े। जिसका मौका मिला रोस्ट कर दिया, जिसका मौका मिला उसकी फिरकी ले ली, और फिरकी भी ऐसे अंदाज में ली है कि जो बंदा जिसकी फिरकी ली जा रही है वो भी उसको देख के हंसेगा, क्योंकि बहुत नीचा नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ एक 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 सटायर क्रिएट किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो भाई, ये शानदार चीज़ जब बनती है तो एक सेल्फ बिलीफ के साथ बनती है। मतलब सेल्फ बिलीफ ये कि हम जो कर रहे हैं वो कर सही रहे हैं, लेकिन जो आसपास हो रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उंगली उठाई जा सकती है, और बिना रूड हुए उंगली उठाई जा सकती है। कहा जा सकता है कि ये गलत है। अब मूवी माफिया ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हर इंसान जानता है। कैंप्स की बात है, कैंप्स की बात लोग जानते हैं। किसी प्रोड्यूसर का कोई सितारा फेवरेट हो सकता है, लेकिन इस वजह से कि एक को प्रमोट करना बाकी को नीचे गिरा देना है, ये कैंप का हिस्सा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की बातें आर्यन ने अपने शो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में की हैं। अब एक नई चीज़ और समझ में आई कि लक्ष्य जो इस फिल्म के, इस ओटीटी सीरीज़ के हीरो हैं, तो लक्ष्य को ये साफ साफ बता दिया गया था उन्हें क्या करना है और किस तरह का रोल करना है, और जो उनका पॉइंट था, जो देखना था, जो बनना था, वो कौन था। आप देखेंगे तो समझेंगे कि यार वाकई में ये बात तो है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर हम आज की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सब बॉय बॉय तो नजर आते हैं, लेकिन जो एक मैचो मैन का 90s के हीरो की एक छवि रहती थी मैचो मैन की, चाहे संजय दत्त हूँ, चाहे सलमान हूँ, चाहे सनी देओल हूँ, चाहे शाहरुख हूँ, मतलब ये एक उनका अपना एक एटीट्यूड रहता था। विनोद खन्ना उनसे पहले आप देखेंगे तो, मतलब जिनको देखने के बाद में ये महसूस होता था कि यार यही ये मर्दानगी होती है। मर्दानगी कैसे? मतलब अपनी टर्म्स पे काम करना। अगर आप पूरी सीरीज़ देखेंगे, जो आसमान हीरो है वो हर जगह अपनी शर्तों पे काम करता है कि भाई सर झुक सकता है, सर आप कोशिश करते हो सर झुकाने की, लेकिन सर फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। ये आप पूरे संजय दत्त का प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, आपको यही नजर आएगा। अपनी तरह से, अपनी तरह के रोल करते हैं, अपनी तरह से जीते हैं, जिसको जो बोलना है सो बोलता रहे। शाहरुख खान के ऊपर सवाल होता है, लेकिन शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आए थे, और इंडस्ट्री में आने के बाद में उनके साथ बहुत ज़्यादा शब्द ये कहे गए कि उनके अंदर ईगो बहुत है, और इसी तरह की बातें कही जा रही थी कि ईगो बहुत है और रूल करने आए हैं एंड ऑल दैट। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका अपना सेल्फ बिलीफ भी था कि भाई इतना बिलीफ है उन्हें अपने अंदर। सलमान खान की बात करेंगे, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अजय देवगन की बात कर लीजिए। अजय देवगन जिस अंदाज में उन्होंने एंट्री की थी, आज तक वैसी एंट्री कोई कर नहीं पाया, और जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं वो अंदाज आप देख लीजिए। बिना लाग लपेट के ये सारे चेहरे वो हैं जो इंडस्ट्री में जमे हुए हैं, और 90s से जमे हुए हैं, कई कई दशक से जमे हुए हैं, और अपनी मेहनत के बूते जमे हुए हैं, अपने टैलेंट के बूते जमे हुए हैं। तो भाई जब लक्ष्य को बोला गया कि इस जो हीरो है आसमान का करेक्टर करना है, तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो 90s के हीरो में से लेना है, 90s के हीरोज़ की तरफ से लेना है। अब आर्यन है तो उन्होंने डेफिनेटली शाहरुख खान का नाम भी बताया, सलमान खान का नाम भी बताया कि भाई जिस तरह वो बोलते थे ना, जो उनका एटीट्यूड होता था, वो एटीट्यूड करेक्टर के अंदर चाहिए। अब लक्ष्य कहते हैं कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा यार ये तो मेरा ही करेक्टर है, मतलब मैं तो ऐसा ही था, वो तो सोसाइटी ने मार पीट के डब्बे में डाल डाल के मतलब एक खास तरह का ढांचा दे दिया कि उसके सब जगह ऐसा करना पड़ता है। लेकिन वो जो करेक्टर है ना, वो करेक्टर भी लोगों को पसंद आ रहा है कि यार जो मतलब अपने प्रोड्यूसर को जाके घूंसा मार सकता है, अपने प्रोड्यूसर को नीचे गिरा सकता है, अब बड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार से जाके भिड़ सकता है, और जो उसको सही लगता है वो उसको करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पापा कहते थे, मतलब पापा मतलब जो हमारी एक सलाह आती है, नॉर्मली सलाह उल्टी आती है कि नहीं झगड़ा नहीं करना, नहीं नहीं बना के रखनी है, नहीं नहीं ये नहीं करना। वो उससे उलट पूरी स्क्रिप्ट आप देखेंगे, पूरी स्क्रिप्ट इसी के आसपास खड़ी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग यही है, सबसे दिलचस्प यही है कि ये जो चीज़ होती है, ये पूरी स्क्रिप्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टोन की बात कर रहे हैं, तेवरों की बात कर रहे हैं, वो तेवर आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर नज़र आएगा। यही यही वजह है कि ये तेवर आर्यन का भी तेवर है, ये तेवर लक्ष्य का भी तेवर है, और ये तेवर इस पूरी सीरीज़ का भी तेवर है। और नतीजा ये कि नेटफ्लिक्स पे धूम मचाई हुई है, नंबर 1 पर पहुंची हुई है। अभी तो टुडुम का जो डाटा है वो एक हफ्ते का आता है, वो अगले फ्राइडे को आएगा। तब हो सकता है, तब तक ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी ये अपनी धूम मचा चुकी हो। तब तक इसका जो डबिंग वर्जन में इतनी भाषाओं में आया है, तो वॉच टाइम इसका डेफिनेटली कहीं ज़्यादा होगा।
और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि पूरी तैयारी के साथ उतरे और इस पे कोशिश करेंगे ये आर्यन ने भैया ये डायरेक्शन का जो उनका फितूर जो दिमाग में आया, ये आया कहाँ से? मतलब हर कोई तो स्टार किड जाके हीरो ही बनना चाहता है यार। मतलब आप पूरी लाइन लगा के देख लो कितने स्टार किड हैं जो कहेंगे नहीं हम डायरेक्शन करना चाहते हैं। भैया मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को एक एक सोच के साथ, विज़न के साथ एक डायरेक्ट करने वाला बंदा मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि बॉलीवुड के पास जो ये कमी है ना, ये कमी पूरी हो। अच्छा, टेक्नीक तो सब सीख लेते हैं, टेक्नीक इज़ नॉट दैट डिफरेंट, दैट इज़ नॉट दैट सो टफ कि अगर कोई इंसान लगातार मेहनत करेगा टेक्नीक तो सीख लेगा, लेकिन एक विज़न और एक जिगरा जो चाहिए होता है वो हर किसी के पास होता नहीं है। तो आर्यन ने दिखाया है और उसके पास रिसोर्स भी हैं डेफिनेटली। तो उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड को कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिले क्योंकि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा इसी की कमी है। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की तारीफ एक वजह से इस वजह से भी हो रही है कि भैया कुछ कॉपी नहीं है, ओरिजिनल माल है, सीधा सीधा दिल से निकला और सीधा स्क्रीन पे चेप दिया। इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है। दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है तो मज़ा तो आता ही है। आप बताइएगा आपको ये पूरी सीरीज़ देख के कैसा लगा, क्या फील हुआ? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।